हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 10 का मैथ है। त्रिकोणमिति में जो है विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम त्रिकोणमिति और इसका अनुप्रयोग मतलब हाइट एंड डिस्टेंस दोनों इसमें कवर करेंगे। इसमें आपका लगभग 14 से 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए और सबको एक एक लाइक कमेंट और पढ़ने में कैसे लग रहा है बताइए। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल के बारे में देखिए। सबसे पहले देखिए ये त्रिभुज क्या होता है। ये है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। सबसे पहले ये क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे ये 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या हो सकता है? जैसे ये थीटा है तो सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। अगर दूसरा सेम समकोण त्रिभुज रहे, ये एक और समकोण त्रिभुज है, अगर इसका नाम ABC है तो ये थीटा है तो ये लंब होगा, ये आधार कर्ण। अब देखिए क्या करना है। अगर कर्ण निकालना है तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, और अगर आधार निकालना है या लंब निकालना है, कुछ भी निकालना है, आधार निकालना है तो कर्ण में क्या घटेगा? कर्ण का स्क्वायर में लंब का स्क्वायर घटेगा। और अगर लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर में आधार का स्क्वायर घटेगा। जैसे ये त्रिभुज में समझो, अगर AC निकालेंगे तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर होगा। और अगर कुछ निकालना है, BC निकालना है तो AC में घटा दो जो बचा AB, और अगर BC निकाल लिया, अगर AB निकालना है तो क्या करेंगे? फिर AC में जो बच गया BC इसको घटा देंगे। इस तरह करके निकाल सकते हैं। याद रखो, कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब निकालना है तो कर्ण माइनस आधार, आधार निकालना है तो कर्ण माइनस लंब। यही 3 तो सूत्र है। अब चलिए जानिए कुछ और। ये सब फॉर्मूला लिख लेना। AC कर्ण हुआ, AB लंब, BC आधार। यहाँ AC कर्ण, AB हो गया आधार, BC लंब। आधार लंब बदलेगा, जबकि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है, ये नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए और कुछ बेसिक जानिए। जैसे ये त्रिभुज है समकोण ABC, इसको थीटा मानेंगे तो ये सामने वाला लंब, ये आधार और ये कर्ण। परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हिपोटेनियस होता है। समझ गया? चलो देखो, अब ट्रिक याद रखो। लाल का का क्या ट्रिक है? लाल का टा। L मतलब लंब, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण। लाल का मतलब क्या होता है? देखो इधर, जैसे साइन थीटा पहले आएगा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कहाँ से पता किए? L बटे K मतलब लंब बटे कर्ण, या P बटे H। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, हर हर बोले। P बाय H, B बाय H, P बाय B हो गया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। दूसरा तरीका साइन कॉस टेन हो गया। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये कुछ फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये सब कुछ फॉर्मूला हुआ। हो गया? चलो अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। इतना कुछ याद रखना है तब बनेगा। चलो देखो शुरू करते हैं। 8.1 पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है,
तो पहले एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बना लिए, नाम दे दो ए बी सी, कोण बी समकोण है 90 डिग्री का है, एक नंबर बना रहे हैं त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी है 24, ए बी है 24 और बी सी है 7, बी सी है 7, बी सी कितना है 7 है, 7 है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, इसका इस सब का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले ए सी निकालेंगे, कर्ण ए सी बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी बना लिए जिसमें कोण बी समकोण 90 डिग्री है, ए बी है 24 और बी सी है 7, तो इस सब का मान। तो सबसे पहले हमको त्रिभुज में लंब आधार कर्ण चाहिए, तो कोण बी समकोण है दे दिया है, ये मान लो लंब, ये मान लो आधार, इसमें कुछ भी मान सकते हैं, ये है कर्ण। तो कर्ण ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर कर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, 24 24 है 576, 24 गुना 24 करेंगे 576, 7 7 49, तो दोनों जुटेगा 9 6 15 के 5 हतरल 1 7 4 11 12 के 2 हतरल 1 625, मतलब 25 आया। कर्ण वैसे भी बड़ा होता है, 25 आया। चलो अब देखो क्या करेंगे, तो साइन ए, साइन ए मतलब थीटा ए हो गया तुम्हारा, साइन थीटा, साइन ए, लाल काका याद करने बोले थे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है 7, कर्ण है 25, हो गया। कॉस थीटा, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, ये लंब है ये आधार, 24 बटे 25। अब देखो उल्टा है, उल्टा साइन सी कॉस सी, अभी ये थीटा हो गया, साइन सी बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 24, कर्ण है 25। अब कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, ये लंब है ये आधार ये कर्ण, हो गया, एक नंबर बन गया। क्या क्या किए, त्रिभुज लिए एबीसी, कोण बी समकोण है, ए बी 24 है बी सी 7, तो ये कर्ण निकालना है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करके 25 निकाले। अब साइन ए बोला तो ये लंब हो गया 7 बटे 25 लंब बटे कर्ण, अब साइन सी बोलेगा तो ये लंब हो जाएगा ये कर्ण, कर्ण वही रहेगा, लंब आधार बदलते रहता है थीटा के अनुसार, हो गया एक नंबर। चलिए अब 2 नंबर बताते हैं। आकृति 8.13, यहां आकृति दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। tan p माइनस cot r का मान, ये है थीटा, इसमें ये हो गया लंब, ये आधार ये कर्ण, आधार निकालना है पहले। 2 नंबर यहां बनाते हैं, क्या निकालना है, क्यू आर बराबर पी आर स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पी आर है 13 और पी क्यू है 12, तो 13 का स्क्वायर 1 6 12 12 144, घटेगा आएगा 25 मतलब 5, कितना आया 5 आ गया। क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, tan p बराबर क्या होगा एल ए एल, लंब बटे के ए आधार, लंब बटे आधार, लंब है 5 आधार है 12, कॉट आर, अभी ये थीटा मानना पड़ेगा, ये थीटा, ये लंब हो गया ये आधार ये कर्ण, बदलते रहता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार हो गया इसका 5 और लंब हो गया 12, दोनों कट जाएगा तो आंसर 0 होगा ना। अब चलो 3 नंबर उतारते जाना, 2 नंबर ये है क्वेश्चन, ये फिगर है, ये सॉल्यूशन है। चलो 3 नंबर, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यदि साइन ए बराबर, इसमें त्रिभुज बनाना है,
नाम लिखो ए बी सी, लिखा है। साइन ए बराबर मतलब ये थीटा है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। आधार निकालना है पहले ए बी, कोई भी चीज निकालेंगे तो करने में घटेगा। ए बी बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है 4, अब बी सी कितना है 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस रौ कितना होगा √7 होगा। अब क्या करना है, अब निकालना है कॉस ए। क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, याद रखो लाल काका। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4। टेन थीटा बराबर एल ए एल लंब बटे के ए आधार, तो लंब है 3, आधार है √7। हो गया, बन गया। 3 नंबर तक हो गया। चलो अब 4 नंबर से बताते हैं। सब कोई स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे देखो। 4 नंबर 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो गुना में है तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। ये 4 नंबर बता रहे हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाओ एक, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाओ। बनाए, नाम दे दो ए बी सी। तो 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर क्या होगा एल ए एल बटे के ए, साइन कॉस्टेन कोसेक से कॉट, आधार बटे लंब। आधार है कितना, आधार है 5, लंब है 15। कर्ण निकालो ए सी। क्या निकालेंगे सबसे पहले कर्ण। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ए बी है 8, बी सी है 15, 8 8 64, 15 15 225, 5 4 9 6 2 8, 289 मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा। हो गया। अब क्या वाला निकालना है, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया और ये हो गया कर्ण। अब सेक ए बराबर, सेक ए बराबर लाल काका पढ़ते हैं कि नहीं, तो साइन कॉस, कॉस का उल्टा सेक, कर्ण बटे आधार। कर्ण है 17, आधार है 8। हो गया आंसर। हो गया, 4 नंबर हो गया। ले लो स्क्रीनशॉट। 5 देखो। अब त्रिभुज बन ले रखने देता है। 5 नंबर देखो, सेक थीटा बराबर 13/12। नाम दे दो कुछ, पी क्यू आर दे दो। ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार ई का। सेक थीटा बराबर क्या होता है एल ए एल बटे के ए, साइन कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो एल ए आधार के, कर्ण बटे आधार क्या होगा, कर्ण बटे आधार, ये लंब हो जाएगा। तो पहले लंब निकालो, पी क्यू बराबर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर कितना है 13 और क्यू आर कितना है 12। 13 का स्क्वायर बराबर 1 6 9, 12 का स्क्वायर बराबर 144। 169 में 144 गया 25 मतलब 5 हुआ, 5 आ गया। अब क्या निकालना है, अन्य मतलब साइन, ये तो अपने से बनाना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक उल्टा कर देना, सेक कॉट। हो गया। छह नंबर कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, तो पहले एगो त्रिभुज बनाओ। ए बी न्यून कौन है, यहाँ सी मान लो। न्यून कौन बने 90 से छोटा जो होता है।
कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए बराबर कॉस बी सिद्ध करना है कौन ए बराबर कौन बी। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण। अब कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण, अब ये लंब है, ये आधार हो जाएगा, बी सी आधार बटे कर्ण ए बी, ए बी खत्म, ए सी बराबर बी सी, इसलिए कौन ए बराबर कौन बी, समान भुजाओं के समुख कौन बराबर होते हैं। हो गया, ये 6 नंबर बन गया तुम्हारा। अब 7 नंबर देखो, त्रिभुज रहने देते हैं। 7 नंबर देखो, कॉट ए बराबर नाम दो ए बी सी, कॉट ए कॉट ए बराबर 7/8, तो कॉट ए बराबर क्या होगा, tan का उल्टा कॉट होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कर्ण निकालो ए सी बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ए बी कितना है 7, अब बी सी कितना है 8, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 9 10 11 12 13 3 हाथ 1 6 4 10 1 11, रोटेंडर 9 113। क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा, एक नंबर निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही निकालना है। तो 1 प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, एक बार प्लस एक बार माइनस है, अब कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, हो गया। इधर बनाते हैं, अब पहले लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 8 8 64 बटे 113, 1 माइनस 64 बटे 113 बटे 1 माइनस 49 बटे 113, हो गया। चलो अब इसको इधर करते हैं, 113 माइनस 64 बटे 113 ऊपर चल जाएगा, 113 माइनस 49, अब क्या होगा, 113 में 64 घटेगा 9, 49 बटे 113, अब 113 में 49 घटेगा 64 आएगा, ये दोनों खत्म, आंसर आया 49 बटे 64, हो गया 1 नंबर। अब 2 नंबर देखो, 7 का 2, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा, यही निकाल देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो 7 बटे 8, स्क्वायर है तो 7 7 49 बटे 64, एगो आया 49 बटे 64, दूसरा भी आया 49 बटे 64, हो गया। ठीक है, आज इतने रखते हैं, अब कल बताएंगे आगे इससे। ठीक है, थैंक यू।